कि आपको पता भी नहीं चला। मैं तुम्हारे अब्बू को नहीं ला सकी, वो माने ही नहीं, इतना कहा मैंने उनसे। लगता है मुझे आने में देर हो गई। बिल्कुल सही बात। जो पास रहे महसूस ना करे जो एहसास शर्मिंदगी है ना, दीमक की तरह होती है, अंदर ही अंदर से ऐसे खा जाती है। के भी ना पास हो। पता नहीं कहाँ चला के, चेक करो शानी कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहा। कौन है? खुश आमदीद अनमोल ZS टीवी में। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। किरण बहुत ही हैरान और दिल शिकस्ता हो जाती है जब शानी खुद ही अदालत में खड़ा होकर कहेगा कि वो अपने वालिद सैफ के साथ रहना चाहता है। इस लम्हा किरण के दिल में कई सवालात उठेंगे। क्या वो एक माँ की हैसियत से नाकाम रही है? क्या इसका बेटा इससे दूर हो चुका है? मगर दूसरी तरफ सैफ का चेहरा खुशी से जगमगा उठेगा। इसके लिए ये लम्हा एक बाप की जीत का लम्हा होगा। वो लम्हा इसे यकीन हो जाएगा कि इसकी मोहब्बत रंग ला रही है। सैफ ने शानी के दिल को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और वो न सिर्फ एक जिम्मेदार वल्द बनकर उभरेगा बल्कि एक ऐसा साथी, दोस्त और सरप्रस्त बन जाएगा जिस पर शानी आंख बंद कर भरोसा कर सकता है। जब अदालत सैफ को कानून के तौर पर अपने बेटे से मिलने की इजाजत देती है तो इस इजाजत के माखज मुलाकात तक महदूद नहीं रखता बल्कि वो हर पल हर लम्हा शानी को ये एहसास दिलाता है कि वो असल सहारा, मोहब्बत, तवज्जो, अपनायत की रोशनी जो शानी को सैफ के पास महसूस होती है वो कहीं और उसको नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ हालात कुछ यूं पलट खाते हैं। मोइज की वालदा की तबीयत खराब होने लगती है। किरण का सारा ध्यान मोइज और उसकी वालदा की तरफ हो जाता है। अपनी सास की बीमारी में इस कदर उलझ कर रह जाती है कि उसका ध्यान शानी पर जाता ही नहीं है। शानी जो पहले से अपनी माँ की तवज्जो को तरस रहा था मजीद तन्हाई का शिकार होने लगता है। इसी दौरान मोइज का वल्द मौके से फायदा उठाता है और शानी को जुबानी जख्म देता है। इसे एहसास दिलाता है कि ये घर इसका नहीं है, यहाँ इसकी कोई जगह नहीं है। वो कहता है कि ये घर सिर्फ तुम्हारी माँ किरण और मोइज का है, तुम यहाँ मेहमान हो, एक फालतू वजूद है तुम्हारा। जो ये जुमले शानी सुनकर बहुत ही दुखी महसूस होता है। ये जुमले शानी के दिल पर निश्तर की तरह गिरते हैं और वो खुद इस घर से अजनबी महसूस होने लगता है उसको, जैसे इसका वजूद कोई मकाम ना रखता हो। ये सब हालात मिलकर शानी को एक फैसला करने पर मजबूर करते हैं कि वो अपने दिल की सुनकर फैसला करे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद सैफ और दादी के साथ रहेगा। इन दोनों के दरमियान इसको ना सिर्फ मोहब्बत मिलती है बल्कि एक हिफाजत का एहसास भी होता है जो इसे कहीं और नसीब नहीं होता है। अदालत में जब शानी से जज पूछेगा कि तुम्हें अपनी माँ के पास रहना है या फिर अपने बाप के साथ रहना है, शानी बिना किसी दबाव में वो कहता है कि मुझे अपने बाप के और दादी के साथ रहना है। ये अल्फाज किरण के दिल को चीर के रख देते हैं। वो रो पड़ती है मगर कुछ देर के बाद खुद को संभालती है। वो समझने लगती है कि शानी के दिल में क्या चल रहा है। एक माँ होने के नाते वो जानती है कि बच्चा सच्चाई और मोहब्बत के साए में परवान चढ़ता है। अगर इसका बेटा अपने वालिद के साथ खुश है तो इसे वहाँ अपने बेटे के साथ ही खुश रहना चाहती है। अगर इसे वहाँ तहफ़्फ़ुज़, अपनायत मिलती है तो वो माँ होने के नाते इसकी खुशी में रुकावट नहीं बनेगी। किरण आखिरकार सैफ से कहती है कि मैं शानी की खुशी चाहती हूँ, अगर इसकी खुशी तुम्हारे साथ रहना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बस इसे कभी तन्हा मत छोड़ना, इसे हमेशा वैसी मोहब्बत देना जैसी वो एक माँ से एक्सेप्ट करता है। ये एक दर्द भरा मगर मोहब्बत से लबरेज लम्हा होता है जहाँ एक माँ अपने बेटे की खुशी की खातिर अपनी ममता को कुर्बान कर देती है। तो नाज़रीन, आपको ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनमोल ZS टीवी को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें ताकि इस तरह की न्यू वीडियो आपको मिलती रहे।